के कई अनूठे लाभ हैं, पर एक बहुत महत्वपूर्ण लाभ है कि ये कैंसर कोशिकाओं को मारता है। चूंकि ये शुक्राणुओं को भी मारता है, इसे कम मात्रा में खाना चाहिए। आइए जानते हैं कि नीम आपके सिस्टम में क्या करता है। इसका एक प्रभाव एकदम नजर आता है, वो है आपके आहार के ट्रैक्ट को साफ रखना। जब शरीर की हर कोशिका ओजस में समा जाती है तो आप एक चमकते हुए इंसान होंगे। इस शब्द के हर अर्थ में आप एक चमकते हुए इंसान होंगे। कैंसर कोशिकाओं से मेरा मतलब है, हम सभी के शरीर में कैंसर कोशिकाएं होती हैं, लेकिन वे संगठित नहीं होती। वे हर जगह मौजूद होती हैं। किसी वजह से अगर आप अपने शरीर में कुछ खास स्थितियां पैदा करते हैं तो वे संगठित हो जाती हैं। तो छोटे मोटे अपराध से संगठित अपराध, ये बड़ी समस्या है ना? तो शरीर में भी बस यही होता है। कैंसर कोशिकाएं अपराधी कोशिकाएं होती हैं। वे हर जगह घूमती रहती हैं। अगर वे अकेले घूमें तो कोई परेशानी नहीं है। अगर वे एकजुट हो जाएं, अगर वे एक जगह मिलें और उनका मेल हो जाए तो परेशानी होती है। रोज नीम खाने से बस यही होता है, वो शरीर में कैंसर कोशिकाओं की संख्या को एक खास प्रतिशत तक रखता है ताकि वे शरीर के खिलाफ गिरोह न बना सकें। इसलिए नीम खाना बहुत जरूरी है। नीम से जुड़ी सिर्फ एक चीज है कि अगर आप इसे ज्यादा खा लें तो ये स्पर्म सेल्स या शुक्राणुओं को भी मारता है। मतलब हमें कम आबादी का सौभाग्य मिलेगा अगर दुनिया में सभी काफी नीम खाने लगें। यह शुक्राणुओं को मारता है, इसलिए इसे कम मात्रा में खाना चाहिए, क्योंकि किसी के साथ क्या होना चाहिए यह तय करना हमारा काम नहीं है। और गर्भवती महिलाओं को गर्भधारण करने के बाद 4 महीनों तक या सुरक्षित होने के लिए गर्भधारण करने के बाद 5 महीनों तक one should not consume neem. नीम नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यह शुक्राणुओं को मारता है। जब गर्भ में बच्चे का विकास हो रहा होता है तब भी शुक्राणु की भूमिका होती है, एक खास समय तक। 4 महीनों का समय बताया गया है, पर मैं 5 महीने कह रहा हूं। 5 महीनों के बाद खाना ठीक है। आइए जानते हैं कि नीम आपके सिस्टम में क्या करता है। इसका एक प्रभाव एकदम नजर आता है, वो है आपके आहार के ट्रैक्ट को साफ रखना। साफ रखने से हमारा मतलब है, ये एक जगह है, ये पूरी पाचन प्रक्रिया में एक ऐसी जगह है जहां जीवन के दूसरे रूप सबसे अधिक मात्रा में हैं। इस एलिमेंट्री ट्रैक्ट के भीतर सूक्ष्म जीव बहुत ज्यादा होते हैं। उनमें से कई हमारी मदद करते हैं। हम उनकी वजह से जिंदा हैं और उनकी वजह से भोजन पचा पाते हैं। शरीर में बहुत से कार्य उनके कारण होते हैं, पर फिर भी कई ऐसे जीव हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। नीम की खास बात यह है, खासकर जब इसे हल्दी के साथ लिया जाए, अगर ये 2 चीजें एक साथ ली जाएं, तो मोटे तौर पर वो चीजें जो शरीर के लिए जरूरी नहीं हैं, वो चीजें जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं, किसी भी तरह के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। All these things get eliminated. A clean colon is very vital for health. एक स्वच्छ मलाशय सेहत के लिए बहुत जरूरी है। तो नीम और हल्दी मिलकर शुक्राणु कोशिकाओं को तोड़ देते हैं और उन्हें ऊर्जा के दूसरे स्तर में ले जाते हैं, जिसे ओजस कहते हैं। जब आपके शरीर की हर कोशिका धीरे धीरे ओजस में लिपट जाती है, अगर आप साधना कर रहे हैं और आपका ट्रांसमिशन अच्छा है और पूरे शरीर में एक सा है, जब शरीर की हर कोशिका ओजस में लिपट जाती है, हर सेल के चारों ओर ओजस भर जाएगा। जब शरीर की हर कोशिका ओजस में समा जाती है तो आप एक चमकते हुए इंसान होंगे। इस शब्द के हर अर्थ में आप एक चमकते हुए इंसान होंगे। You will be a glowing human being within and without. आप भीतर और बाहर से चमकेंगे। ये कुछ ऐसा है जिस पर सभी को काम करने की जरूरत है। इस दिशा में नीम और हल्दी बहुत महत्वपूर्ण तत्व हैं।
ऐसा नहीं है कि उनके बिना आप ऐसा नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, पर जब मदद मिल रही है तो उसका उपयोग क्यों ना करें? तो शारीरिक और मानसिक सेहत दोनों के संदर्भ में इसके कई पहलू हैं। तो ये एक संभावना है, एक ऐसी चीज का उपयोग करने के बारे में है जो आपको मदद करती है, और एक ऐसे वातावरण का उपयोग करना जो आपको एक प्रकार की ऊर्जा में भिगोएगा, पूरे शरीर को नहीं। शरीर की हर कोशिका में ओजस की सुरक्षा परत होनी चाहिए, फिर आप रोग मुक्त और परेशानी मुक्त होकर जी सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप एक ही साथ उमंग से भरपूर और स्थिर रहते हैं।